हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का बजट अनाउंस किया। इसकी खबर हर देशवासी को, हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको पता लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार कहां और कैसे इस्तेमाल करेगी। इस साल का बजट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि ये बजट एक ऐसे वक्त में आया जब ग्लोबल ट्रेड पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और एआई जैसी टेक्नोलॉजी सारे सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप सिर्फ निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनोगे तो लगेगा कि इंडिया में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एआई टूल्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स। अनाउंसमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि लग रहा है कि जैसे कल ही इंडिया विकसित हो जाए। लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं बनता, एक्चुअल नंबर से बनता है। और जब आप हर अनाउंसमेंट के पीछे का एक्चुअल नंबर, एक्चुअल एलोकेशन देखोगे, जीडीपी से कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, तो आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म एसटीटी, बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब ये बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब ये बढ़ाकर 0.15% पर कर दिया गया है। यानी कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें और ज्यादा टैक्स देना होगा। इसी की वजह से बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। अब जरा पूरे बजट को एक ऊपर की नजर से देखते हैं कि सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्चुअली में है कितना और ये पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपके लिए बाकी सारे नंबर्स मीनिंगलेस होंगे। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपीस। इसके पिछले साल का बजट एस्टिमेट 50.65 लाख करोड़ रुपीस था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का करीब 5.57% बढ़ गया है। अब ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है बोरोइंग, जो कि 24% है। यानी सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है उसका लगभग 1/4 हिस्सा उधार लिया हुआ पैसा है। ये कोई इतना अनयूजुअल नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी ये 24% ही था, तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स, जिससे 21% हिस्सा आता है। तीसरे नंबर पर है कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे 18% हिस्सा आता है, और जीएसटी और बाकी टैक्सेस मिलाकर 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखा जाए तो सरकार की कमाई में अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आम लोगों का ही है। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी मिलाकर 36% होता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 18% पर है। यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर सरकार को कंपनी से कहीं ज्यादा और टैक्स दे रहे हैं। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। पिछली सरकारों के समय में कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा था, कंपनीज भी उतना ही पे करती थी जितना आम लोग पे करते थे। इसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये सिर्फ इस नई सरकार के आने के बाद हुआ है कि कंपनीज को ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है और आम लोगों पर प्रेशर बढ़ता रहा है। अब ये समझते हैं कि पैसा जाता कहां है। सबसे बड़ा खर्चा है जो टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर है, यानी जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्टेट्स को जाता है। ये बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्चा सुनकर शायद आपको हैरानी हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो टोटल बजट का 20% खर्चा है। यानी सरकार जो भी पैसा कमाती है उसका 1/5 हिस्सा तो सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने में चला जाता है। और इन इंटरेस्ट पेमेंट्स और स्टेट्स को दिए जाने वाले पैसे को अगर हम साइड में रख दे तो जो बच जाता है इसमें से उसे सरकार एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस, बाकी सारी चीजों पर खर्च करती है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे जिनसे एक्चुअली में देश की डेवलपमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है।